बढ़िया सर। हिमांशु लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आज इस पीडीएफ से हम क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप एक्ट, बराबर, सिर्फ पार्टनरशिप। तुमको कोई डाउट होगा बीच में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट पार्टनरशिप एक्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में तो पार्टनरशिप होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाए तो पार्टनरशिप एक्ट नहीं है। शुरू होता है पार्टनरशिप एक्ट कहां पे? क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है पार्टनरशिप एक्ट, बराबर। तो पहला क्वेश्चन हिमांशु क्या है पार्टनरशिप एक्ट पे? डिफाइन पार्टनरशिप एंड असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन एनी टू सच एलिमेंट्स इन डिटेल। अब ये पूछा गया है पहला कितने मार्क के लिए? 3 और 3 6। तो क्या समझना है मुझे पता है? डेफिनेशन और एलिमेंट्स 3 मार्क के और 2 एलिमेंट्स 3 मार्क के। ये समझ पहले आनी चाहिए मुझको। तो मैं क्या करूंगा, पहले पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखूंगा। इट्स रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैर्ड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोलो हाँ या ना? सही, ये तो आता है, ठीक है। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या लिखेंगे हम लोग? तो सर, 2 पर्संस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, म्यूचुअल एजेंसी और बिजनेस। ये 4 आपके असेंशियल्स हैं जो आपको लिखने ही लिखने हैं, बराबर। ये 1 लाइनर में सिर्फ ये सिर्फ 1.5 मार्क का है, तो वो एक एक लाइन लिखनी है, छोड़ देना है। 1.5 ही मार्क का है। 3 में से 1.5 मार्क का पार्ट, 3 में से 1.5 मार्क का पार्टनरशिप डेफिनेशन और 1.5 मार्क के 4 पॉइंट्स, बराबर 6। अभी वो 2 पॉइंट एक्सप्लेन करना है मुझे डिटेल में, देव। तो कोई भी 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने में मैं कौन सा चूज करना चाहूंगा? तो पहला तो ये है म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप is an entity where there is a relationship between persons whereby a partner is a principal for himself, an agent for another partners. So when he's acting as a person, as a partner, he is acting for himself along with other partners. The only feature which distinguishes partnership from other entities is mutual agency, because it is cardinal principle of पार्टनरशिप। कार्डिनल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पार्टनरशिप ही था। ये आपका ये आ गया सेकंड में। बिजनेस की बात तो मैं क्या लिखूंगा कि बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस मींस ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। बिजनेस मींस ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। और बिजनेस नहीं है तो ट्रस्ट होगा या एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आप पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इतना हमने कर दिया, हमने क्रैक कर दिया पहला क्वेश्चन नंबर 3। 6 मार्क हमारे पॉकेट में। अभी क्लियर? अभी क्लियर? आगे जाओ। हम 5 पेपर करें, 5 पेपर एक साथ, 5 पेपर। आगे जाता हूं मैं। देख भाई हिमांशु, ये आगे डेफिनेशन 1.5 मार्क का। ये आगे तेरे 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, कोई भी 4 लिख सकते थे, ये 1.5 मार्क का। और 2 पॉइंट समझाने थे, उन्होंने चारों 4 समझा के रखे हैं। हम कोई भी 2 ले सकते थे। ये बिजनेस लिया हमने, मुझे एजेंसी लिया, कोई भी ले सकते, कोई भी 2 लिखने थे हमें, बराबर है। तो अभी इन्होंने सब लिखे। आई डोंट नो व्हाई। वो जब सजेशन देते हैं तो उनको क्या करना चाहिए था? जो मांगा है उतना ही लिखना चाहिए था, नॉट ऑल ऑफ देम। डू यू अग्री? एक कॉमन बच्चा सोचेगा साला करूं क्या इसके अंदर। चलो, ये हो गया क्वेश्चन पूरा। अब मैं और आगे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बी पे आया मैं। ये कितने मार्क का है 4 बी? ये कितने मार्क का बच्चों? 6 मार्क का है हिमांशु। हेलो, जिसका 6 मार्क का है। और 6 मार्क के क्वेश्चन में कितने पॉइंटर्स है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्रश्न कितने मार्क के? 6 मार्क। यानी हर क्वेश्चन कितने मार्क का है? एक 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 एक। मैं क्यों ये सब बोल रहा हूं मैं आपको? जिससे आपको समझ आए मुझे लिखना कितना है, सिर्फ 1 लाइन, बात खत्म। इससे अच्छा सा हो ही सिर्फ 6 मिनट में मैं 6 मार्क्स सॉर्टेड कर सकता हूं। शुरू करूं? पहला क्वेश्चन, क्या ये पार्टनरशिप्स है या नहीं बताइए। तो ये कहता है ए एंड बी जॉइंटली ओन अ कार where they which they used personally on Sundays and holidays and let it on hire as taxi on other days, equally dividing shares। एक दोनों के पीस में एक कार है, इसके हम क्या माने जाएंगे? ये लोग नॉर्मली ओनर है कार के, को ओनर, को ओनर बोलते हैं इसको। एंड दे यूजुअली पर्सनली ऑन संडेज हॉलीडेज and let it on hire as taxi for other days and equally divide the earnings।
उन्होंने वो भाड़े पे दे दिया है उसको, और भाड़े पे दिया हुआ टैक्सी को उन्होंने क्या कर दिया, भाड़ा भाड़ा उन्होंने शेयर कर दिया, बराबर है। हेलो हेलो, अब ध्यान से ना इसकी स्टोरी बताता हूं मैं आपको। देखो देखो, सबसे बड़ा खिलाड़ी, नो, दिस इज नॉट अ केस ऑफ पार्टनरशिप। आपने ना, ये पार्टनरशिप नहीं है, आपको समझ में आता है हिमांशु, लेकिन इसका रीजन जो इन्होंने दिया है ना, ये गलत है। पता है क्यों? This is not a case of partnership because the sharing of profits or gross returns accruing from property holding jointly or common interest in a property will not itself make such persons बकवास बकवास। इसका आंसर क्या है निश्चिता? आंसर ये है कि ये बिजनेस, इसमें बिजनेस ही नहीं। सत्य घटना क्या है इसकी? इतना ही लिखना था कि अरे प्रॉफिट शेयरिंग किसका, प्रॉफिट तो तब होता है जब बिजनेस होता है। प्रॉफिट शेयरिंग तो तब और शेयर करो, रेंट भाड़ा शेयर करना प्रॉफिट होता है क्या? तो रेंट है, प्रॉफिट नहीं है। वो इनकम है, प्रॉफिट नहीं। इनकम तो क्या होता है, सेल्स माइनस एक्सपेंस इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, रेंट थोड़ी। तो यहाँ पे क्या, ए एंड बी, ये आप और को ओनर्स हो। पार्टनरशिप होने का लिखता होता है हिमांशु, यहाँ पे पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस जरूरी है। यहाँ पे बिजनेस ना होने से ये पार्टनरशिप नहीं, बात खत्म। फिर भी वो लिखेगा नीचे जाके क्यों, सच बताने के लिए। और इन्होंने वो क्या किया फिर, देखो क्या लिखा, ऑल्टरनेटिवली। अब देखो क्या कर रहे हैं, दिस इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप एज अ कार इज यूज्ड फॉर पर्सनली ऑन संडेज एंड हॉलिडेज एंड यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डेज एज टैक्सी एंड इट इज इन्फर्ड दैट मीन मतलब ओनली द कार इज टू फॉर बिजनेस पर्पस। अरे भाई, खुद गाड़ी, अगर वो खुद टैक्सी चलाता ना हिमांशु, तो वो क्या होता, बिजनेस होता। टैक्सी, अरे घर में भाड़े पे देता हूँ, मेरा घर, मैं, मेरे पास 2 फ्लैट हो मुंबई में, भगवान करे सब 5 फ्लैट मेरे पास हो जाए मुंबई में, दुआ करना। लेकिन मेरे पास अगर हो 2 फ्लैट और मैं उसको भाड़े पे चलाऊं तो मेरा धंधा है वो। कार को रेंट पे देना धंधा नहीं है, कार चलाना धंधा है। और उबर ना, उबर उबर के लिए कार रेंटल का बिजनेस बिजनेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं। एनीवे छोड़ो, आई होप यू आर क्लियर विद इट। एक बार के लिए हम बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने दोनों यस ही लिखा है, मतलब आप कुछ भी आंसर यस ही होता, आपको राइट ही गिरता है, यस में भी राइट और नो में भी राइट, हद कर दिया। टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइन एंड बाय एग्रीमेंट इनटू वन फर्म। दो पार्टनरशिप फर्म्स है, हैविंग 12 पार्टनर्स, 12 12 प्लस 12 क्या बन गए, अग्रीमेंट से क्या बन गए, एक। कैसा हो सकता है? बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। देखो, तुम भी यही चाहते हो। अब मैं बोलूं, ध्वनिक सर परेशान करेंगे आपको, सॉरी मैं बोलूं, there cannot be partnership of firm because firm is not a separate legal entity. पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप कर सकते 12 के 12 हिमांशु, और दो फर्म नहीं कर सकती, क्योंकि फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं है। आपने प्राइवेट, आपने देखा कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म, डिस्टिंक्शन पढ़ा? कंपनी में क्या लिखते थे, इसमें क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे क्या होती है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो क्या लिखते थे ना, परपेचुअल सक्सेशन लिखते थे, मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाए, कंपनी में स्टे फॉर एवर। लेकिन अगर मेंबर्स पार्टनर्स मर गए तो फर्म भी मर गए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की खुद की एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अब आप मैं बोलो, अगर आपको लगे मैं झूठा तो बोल दो कि सर आप गलत है, हमको लगता है ये सही। अब बताओ क्या सच है, बोलो, सच बोलना, झूठ मत बोलना। ध्रुव बोलता है साला गजब गजब बेइज्जती है, ध्रुव बोलता है। देव, सॉरी ध्रुव, क्या देव, ध्रुव तो दिखा है मुझे आज कुछ दिनों बाद है। ध्रुव क्या हो गया था भाई, याददाश्त चली गई थी, कुछ पी लिया था? नहीं सर, एग्जाम्स चल रही थी। कौन सी एग्जाम्स? सर बीकॉम की।
चलो हिमांशु समझा क्या, कोई डाउट है तो बोल। नो डाउट। दो फॉर्म एग्रीमेंट करके एक फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य घटना या दुर्घटना? दुर्घटना। निष्का। सर हाँ, सर लेकिन दो फॉर्म मिलके एक फॉर्म बनती तो है। कैसे बनती है? कितनी बार दो फॉर्म अमलगमेट होके बनती है एक फॉर्म। क्या बोला, क्या बोला? दो फॉर्म मर्ज होके एक फॉर्म बनती है सर। अमालगमेट शब्द जो है ना बेटा, अमालगमेट, हाँ, अमालगमेट वो शब्द कंपनी से आता है। किससे आता है? कंपनी से। कंपनी से। कंपनी कंपनी दोनों सेपरेट एंटिटी है, तो हो सकती है। और दो फर्म को एक करना है ना, तो मैंने मना नहीं किया, मैंने क्या बोला पता है? फर्म एक नहीं होती, पार्टनर्स एक हो सकते हैं। तो वो 12 पार्टनर्स और 12 झूल के 24 पार्टनर्स का एक फर्म बना सकते हैं देव। बट वो फर्म 1 फर्म 2 के नाम पे नहीं, किसके नाम पे? 12 पार्टनर्स के नाम पे एक नई फर्म बन सकती है। हेलो, समझा मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ? कल उठ के तूने फर्म 1 को मिलके एक फर्म बना दे, तो पहले वाली फर्म मर गई, तो मतलब उसके पार्टनर्स मर गए, तो छोड़, चल जाने दे। पेपर करने में ये दिक्कत होती है। सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है एज अ टीचर? पेपर कराना। सी आप आप पेपर करो हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जब करते हो तो आप आपके लेवल पे करते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप गीता पढ़ रहा हूं सर, जो है वो सत्य घटना है, ऐसा लगेगा आपको। सम इंडिविजुअल्स द ए बी आर को ओनर्स अग्री टू कंडक्ट। अब देखिए, अभी देख मुद्दा आया पॉइंट नंबर 3 पे। चापो ने पॉइंट नंबर 1 में कहा था को ओनर को क्या करा चाहा इन्होंने? कंडक्ट बिजनेस करना चाहा और फिर प्रॉफिट शेयर किया, तो फिर बनेगा कि नहीं? तो बनेगा। अब यही चीज पहले वाले लिखी होती क्लियरली, तो दिक्कत नहीं होती। क्या लिखा है यहाँ पे? ओनर होके धंधा करना लिखा है यहाँ पे, वहां पे नहीं लिखा था। तो अभी ये तो पक्का आंसर सही है। हेलो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, म्यूचुअल अग्रीमेंट है, बिजनेस है, हो गया काम। नंबर 4, some individuals form association to which each individual contribute rupees 500. The object is to produce clothes and distribute free. बिजनेस करना मतलब प्रॉफिट शेयर, बिजनेस करना चाहती, ये बिजनेस है या नहीं है? ये नॉन प्रॉफिट पर्पस है, बिजनेस पर्पस नहीं, सर ये भी पार्टनरशिप नहीं है, बराबर। ये तो इजी था, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हो। अब ये अभी देख 105 पढ़ो सब लोग, अभी आप ही पढ़ो, मैं अभी प्रूव करता हूँ सर। चलो 105 पढ़ो, पढ़ा सबने? बोलता है एक घर लिया है, जमीन ली है, जमीन को भाड़े, जमीन का भाड़ा दोनों शेयर कर रहे हैं, बराबर। हेलो, अभी देखा, अभी इसका आंसर देखे अपन? दिखाओ, दिखाओ सर, दिखाओ, 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 दिखाओ। अभी क्या, अभी देखिए क्या बोलते, अभी देखिए क्या बोलते, क्या बोलता है ये अभी? बोला नो, बोलता है साला। तो लैंड पे नो और गाड़ी भाड़े पे दिया तो यस, क्यों? बोलता है नो दिस इज नॉट पार्टनरशिप, दे आर को-ओनर्स। ऊपर क्या था रे? ऊपर क्या था? ऊपर क्या था? ए एंड बी जॉइंटली ओन कर, मतलब क्या है? हेलो, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी कोई इंसान गलत लिख दे और वो सही हो जाए, कभी कभी कोई सही लिख दे और वो गलत हो जाए। भगवान करे सर हम जो गलत लिखे वो सही हो जाए, हम जो सही लिखे वो सही रहे, बराबर। इसके लिए भगवान का थोड़ा पुण्य चाहिए, पुण्य, अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा, बराबर। सब मैंने लिखा ही गलत था और वो सही हो गया, वाह वाह क्या नसीब है मेरे सर, क्या नसीब है। A and B buy commodity X and agree to sell it to commodity with sharing profits equally. ठीक है ना, ये भी बिजनेस है। हेलो, बिजनेस ठीक है, सिंपल है। 6 मार्क का पार्ट क्लियर। ट्रिकी क्यों था? क्वेश्चन का आंसर गलत था, बाकी ट्रिकी कुछ नहीं था, बराबर। आपने गलत दे दिया आंसर, कौन सा वाला? वो दोनों को जमा करने वाला, बराबर। देखो मैंने वापस में बोल रहा हूं, तुम लोग गड़बड़ मत करना समझने में। मैंने क्या बोला? 12 पार्टनर्स मिलके एक अग्रीमेंट कर सकते हैं, दो फर्म मिलके नहीं कर सकते। हेलो, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए दे तो लिख सकते पेपर पे, देयर कैन बी अ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स कमिंग टुगेदर,
but not as two firms coming together. ठीक है, हम आगे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस हो गए। ये मुझे नंबर याद करवाना ना, कौन सा नंबर यूज किया हमने निष्का यहाँ पे, चलो बाद में देखेंगे, छोड़ो। 4 देखो यहाँ पे आ गया, शेयरिंग इन प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस इन क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप। कमेंट, प्रॉफिट शेयर करना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। शेयरिंग, डू यू अग्री और नॉट? यस, ट्रू। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। जो मैं देखो हेल्प कर, मतलब मैं बोल दूं, sharing of profits is, एक मिनट रुकिए, is not conclusive evidence of partnership because there are situations whereby even though there is sharing of profits but due to lack of mutual agency it lacks partnership. एक, जब आपने गुडविल दिया है, जब आपने गुडविल बेच दिया है और गुडविल के बदले आपने प्रॉफिट शेयरिंग दिया है जिसने आपको गुडविल बेचा, तो पार्टनर नहीं है लेकिन वो प्रॉफिट शेयर ले रहा है। नंबर 2, आपके एम्प्लॉय को आप सैलरी के बाद प्रॉफिट का शेयर दे दिया। नंबर 3, किसी डिसीज्ड पार्टनर को प्रॉफिट, डिसीज पार्टनर की बीवी बच्चों को उसके प्रॉफिट के बदले शेयरिंग ऑफ, सॉरी उसके बिजनेस के कैपिटल के बदले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स दिया। और नंबर 4, क्रेडिटर को पैसा ना चुकाने की वजह से क्रेडिटर को जब तक पैसा ना चुका उसके बदले क्या दे दिया, फॉर्म का प्रॉफिट का शेयर दे दिया। 4 कारणों से, क्रेडिटर, गुडविल वाला, डेथ ऑफ पार्टनर और एम्प्लॉय, ये 4 कारण है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग है, लेकिन बिकॉज लैक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी था ये सब पार्टनरशिप नहीं बन पाया। बराबर, 4 मार्क के लिए पूछा है, 2 लाइन इंट्रोडक्शन लिखा और फिर 4 पॉइंट डाल दिए, अपना काम हो गया। आईसीआई क्या करते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको, बराबर, मैं तो मेरा पार्ट बोल दिया, मैं आईसीआई नहीं हूं लेकिन फिर भी आई एम वेरी श्योर क्या लिखना चाहिए। अब देख यहाँ पे, अब ये पार्ट, इतना पार्ट तो पेपर में लिखने जाएगा ना तो हम इस दुनिया के नहीं है, जादू हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद भी हमें जो लिखना चाहिए वो लिखा नहीं है। क्या कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज कंक्लूसिव एविडेंस। देखो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला लाइन क्या है, ये एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है, वो प्राइमा फेसी एविडेंस है लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस वो नहीं है, क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है जिसको हम कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप मानते हैं। बराबर, मतलब हर जगह पे जहां शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा जरूरी नहीं वो पार्टनरशिप हो। यहाँ पे तो क्या कर दिया देखो ना, इन्होंने तो पूरा स्टेटमेंट्स दिए मॉड्यूल के पूरे जो वो अपने को सिखाने के लिए बनाए गए थे। But the task becomes difficult when either there is no specific agreement or the agreement in such difficulty speaks of partnership. In such case, testing otherwise is. क्या कर रहे हो? मैंने आपको एक ट्रिक दिया, क्या ट्रिक दिया, इधर मैं भेजू ना, यहाँ पे आपका, एक मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ये आगे जाए, आगे जाए, ठीक है, पेपर हमारा समाप्त हुआ। आई होप आपने कुछ सीखा, कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना एक पेपर करके भी। आगे जाओ, प्रियांश, प्रियांश क्या, श्रेयांश, श्रेयांश सॉर्टेड, ठीक है। कुछ पूछना है आपको, मुझे पूछना है, पूछो, मैं रुकू आगे। इज द सेम वे वी शुड गो फॉरवर्ड, द सेम वे। अब देख हिमांशु, ये वाला पार्ट में ना हम कुछ भी कर लेते ना, कोई भी रॉकेट इंसान भी होगा,
तुम ये लिख पाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। 4 मार्क के लिए जान लोगे हमारी? कुछ भी लिख लेते ना देव, 4 तो मिलने वाले हैं नहीं जिंदगी में, कुछ भी लिख लेते। और हम जो लिखते हैं उसके अंदर अगर हमें 2.5 या 3 मिल जाते हैं तो नुकसान ही नहीं है हमें कुछ। ऐसे भी 3, वैसे भी 3। दिमाग लगाओ, दिमाग। ये किधर पहुंच गया तुम? नीचे नो पीसी ऑन कर। हाँ, पावर से પાછળની સ્વિચ પાછળની બે ચાલુ કર, ઓન કર. પછી પ્લીઝ લેપટોપ છે અહીંયા, ચલો અહીંયા લઈને ઊભી થા. फोटोज जो बना, क्या हो रहा है? खत्म ही नहीं हो रहा है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है बराबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है बराबर. हर पेपर में 1-2 में नहीं होने पार्टनरशिप, जैसे मैंने वो पहले बताया था. अब मैं आ गया यहाँ पे. व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड? अरे यार, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड can a minor become partner in a partnership firm? Justify your answer. Also explain rights of a minor in a partnership firm. आगे आपका 6 मार्क का क्वेश्चन, 2 और 4 6. फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप यानी ऐसी पार्टनरशिप जहां पे आपका पार्टनरशिप को स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा, स्पेसिफिक इवेंट के लिए होगा. उस इवेंट के पूरे होने पे या उसके टाइम के पूरे होने पे पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व. अगर आप चाहते हो कंटिन्यू करना तो आप कंटिन्यू कर भी सकते हो, तो यू कैन कंटिन्यू. अदरवाइज उस पर्टिकुलर टास्क इवेंट बेस्ड. ये दिखा देता हूं मैं आपको. देखो यहाँ पे it is for particular time and after accomplishment of the time the event that the partnership comes to an end. ये है ना, यहाँ पे टाइम बेस्ड भी हो सकती है और यहाँ पे इवेंट बेस्ड भी. इवेंट तक, इवेंट पूरा, काम खत्म. तो टाइम बेस्ड और इवेंट बेस्ड इज द बेसिस. नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, क्या एक माइनर becomes a partner in a partnership firm? Can a minor become a partner in a partnership firm? प्रश्न ही प्रश्न है ना, तो प्रश्न का आंसर कैसे होना चाहिए? प्रश्न का आंसर यस या नो में होना चाहिए. कैन अ पार्टनर माइनर बिकम, इसका आंसर यस या नो से शुरू होना चाहिए. पलक, कोई मस्ती नहीं, यस या. भाई उन्होंने क्या दिया, दिखते हैं. पार्टनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. देखो उन्होंने आंसर नहीं दिया, गलत तरीका है आंसर लिखने का. आंसर देना चाहिए था या नहीं? क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर होना चाहिए था. Hence, a person who is a minor according to the law, who is subject to, may not be a partner in a firm. परफेक्ट. यहाँ पे आ सेकंड वर्ड मैं क्या करता, क्वेश्चन क्या था? आंसर इज नो. नो, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म because since minor is not competent to contract, he cannot be liable, and every partner is liable for the acts of the firm. Hence, minor cannot be partner. पार्टनर लायबल होता है, माइनर लायबल नहीं होता है, इसीलिए माइनर पार्टनर नहीं होता है. क्या समझा मेरी बात? समझा आपको कि नहीं समझा? क्लियर है? आगे, he may be admitted to the benefits of partnership. इसको बोलते क्या हिमांशु का, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अरे यार कुछ हिंदी भी मेरा लोचे वाला हो. कच्चा नींबू. उन लोग के यहाँ पे होता है कि हमारे यहाँ पे ही होता है? कच्चा नींबू. कच्चा नींबू यानी क्या? ये अंग्रेजी में लिखता हूँ. बेनिफिशियरी. माइनर बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी का सबसे इजी मीनिंग क्या है? कच्चा नींबू. डाइन आएगा नहीं उसके ऊपर, पर वो बेनिफिट सब ले सकता है, इसलिए उसे बेनिफिशियरी कहा जाता है. ये हो गया. उसके माइनर के राइट्स क्या है सर? उसके राइट्स तो बहुत सॉर्टेड थियोरी है. शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा, कॉपी ऑफ अकाउंट्स मिलेगा, फर्म को सू भी कर सकता है, लेकिन सू करने के लिए क्या जरूरी है? उसको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा. उसको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिश्ता
तोड़ना पड़ेगा, रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, समझेगा? रिश्ता नहीं है, रिश्ता है। मेजोरिटी होने पे 6 महीने उसको डिसाइड करना है। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, माइनर जब मेजर होता है तब क्या करना चाहिए? माइनर जब मेजर हो जाता है हिमांशु, जब वो पार्टनर था उस फर्म में, मान लो बेनिफिशियरी था उस फर्म में, तो क्या करना चाहिए? बता, सॉरी बता हिमांशु, एक गलती तू करेगा, मैं श्योर हूँ, बता। सर जब वो मेजॉरिटी मतलब उसकी 18 से ऊपर एज हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उसको एक नोटिस देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस, कि वो पार्टनर रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर उसने 6 महीने तक कुछ भी नोटिस नहीं दिया तो ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो मतलब पार्टनर है फर्म का। बराबर। और मतलब हाँ, बोल आगे। सर, और मतलब जब से उसने वो बेनिफिशियरी की तरह वो ऐड हुआ है तब से उसकी जितनी भी फर्म में लाइबिलिटी हुई है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर उसको 22 साल की उम्र में पता चला कि मैं पार्टनर था, तो गोटी खेल रहा था, उसको पता ही नहीं था। 18 ईयर पे उसको पता ही नहीं है, तो क्या करेगा? तो क्या वो लायबल माना जाएगा 18.6 पे कि नहीं? 18 साल खत्म हो गए नेश का, 6 महीने खत्म हो गए, निष्का को पता ही नहीं है कि मामू ने मुझे पार्टनर बनाया था मामू की फर्म में। 22 साल की उम्र में जब मैडम ने खुद का आईटीआर देखना चाहा, तब पता चला कि मैडम तो कहीं पार्टनर है मामू की फर्म में। अब क्या करोगे बोलो? लग गए कि नहीं लगे? सर उसके 6 मंथ्स का पीरियड उसके बाद शुरू होगा। शाबाश। मैं इसकी राह देख रहा था लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहा था। यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा है सिर्फ ये कि विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम ही इलेक्ट्स टू बी अ पार्टनर, लेकिन हिमांशु, विद इन 6 मंथ्स व्हेन ही बिकम्स मेजर और व्हेन ही बिकम्स अवेयर, विच इज लेटर है, और ही बिकम्स अवेयर, और ही बिकम्स अवेयर विच इज लेटर, यानी जब, अगर 50 साल की उम्र में पता चला तुम लोगों के मैं पार्टनर था, तो तुम तब से 6 महीना गिन सकते हो। पेन किधर गया? आई होप दिस क्वेश्चन इज सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 2, यस। अभी पार्टनरशिप कहाँ आएगा देखो तो। अरे भाई, एक बड़ा क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसका ट्रिक, Mrs. ABC Associates is a partnership firm. ABC. Since 1990. A, B, and C are partners in the firm since beginning. A being a very senior partner, age 78, transfers his share in the firm to his son. चलिए, A, B और C पार्टनर्स है। A की उम्र 78 है, उसने अपना शेयर दे दिया किसको? उसके सन प्रतीक को। प्रतीक सी है। मिस्टर बी एंड सी वे नॉट इंटरेस्टेड दैट मिस्टर प्रतीक शुड जॉइन द फर्म, यानी उनको पसंद नहीं आया, ये दोनों उदास है, उदास है। After some time, Mr. Pratik felt that the books of accounts were displaying only a small amount of profit despite huge turnover. He wanted to inspect the books of accounts of the firm, arguing that it is entitlement as transferring. However, the other partner believed that he cannot challenge the books. Can Mr. Pratik be introduced as a partner if his father wants to get his retirement? Can Mr. Pratik be introduced as a partner if his father wants to get retirement? ठीक है, 6 मार्क के लिए पूछा है। अब आपको समझ में आ चुका होगा क्या पूछा है, तो मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूं, थोड़ा मुझे सिखाओ, ठीक है? मैं ऐसा सोचता कि इसके अंदर पहली चीज पूछी गई है वो है फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें लिखा गया है कि अ पार्टनर कैन ओनली ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बिना कंसेंट के आप ये काम कर सकते नहीं हो, पहला पार्ट। नंबर 2, किसको भी ट्रांसफर किया इंटरेस्ट उसको असाइन नहीं कहेंगे या ट्रांसफर ही कहेंगे, उसके राइट्स लिमिटेड है। नंबर 1, वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता धंधे में। नंबर 2, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करके प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर
अगर वो पर्सन जो है जैसे मिस्टर ए है, अगर ये रिटायर हो जाते हैं या फॉर्म रिजोल्व हो जाती है, तब जाके ट्रांसफर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। ये आपको लिखना चाहिए। और रही बात मिस्टर प्रतीक को इंट्रोड्यूस करना है पार्टनर इफ हिज फादर वाज रिटायर, तो उसके पार्टनर रिटायर होने पे इनको ऐड करना, वो म्यूचुअल कंसेंट और बीओसी से होगा। वो चाहे तो होगा, वो चाहे तो नहीं होगा, इतना लिखना है अपने को। तो हमको पहले ये समझना है देश का कि प्रोविजन में लिखना क्या है। ये प्रोविजन हो गया मेरा। तो इतने बड़े फैक्ट्स में मैं टाइम पास नहीं करूंगा इंटरप्रिटेशन। मैं क्या करूंगा देव, थ्योरी लिखने के बाद थ्योरी दो लिखनी है, एक ट्रांसफर इंटरेस्ट की और एक एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए उसकी। ये दो लिखी, उसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन दिस केस Mr. Pratik cannot question books of accounts and contention of BNC is correct that a transferee has no rights as a partner, hence he cannot inspect books of accounts. As far as Mr. Pratik's admission as partner is concerned, it will be subject to consent of all the partners of the firm, that is BNC towards it. Thank you. अच्छा sorted. मतलब ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन पे दो चीजें करी मैंने, एक थ्योरी लंबी चौड़ी जो चाहिए जरूरी है प्रोविजन, और उसके बाद सीधा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जाएगा, वो टाइम में मैं फिर इंटरप्रेशन लिखने बैठूं फिर ये करूं तो होने नहीं वाला। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन, क्या है क्लियर है? आगे जाओ, आगे जाओ। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। हिमांशु यादव, उनको लिखना चाहिए था बाद में, पहले ये लिखना चाहिए था, उन्होंने उल्टा किया। क्वेश्चन पहले क्या पूछा, पहले ये दोनों चीज आपको खाली याद रखनी है, बात खत्म, यस और नो। एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। हिमांशु पागल है, हिमांशु को दिखता नहीं है, हिमांशु गिल्टी है, हिमांशु मिसमैनेजमेंट करता है, हिमांशु नेग्लिजेंट है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये सब कारण है। हेलो हाय ना हिमांशु, हिमांशु हिमांशु हिमांशु, जब कोई पार्टनर कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट में ऐसे कौन से ग्राउंड है जिससे आप रिजॉल्व करवा सकते हो? अरे सर कोर्ट में हमने ये बोला कि हमारे पार्टनर जो है उसका हाथ पैर टूट गया, वो काम नहीं कर पाता है सर, वो चोरी करके पकड़ा गया है सर, वो गिल्टी है, वो मिसकंडक्ट करता है सर, फॉर्म में लॉस होना जरूरी, प्रॉफिट का कोई चांस ही नहीं बचा। इसके अलावा एनी अदर ग्राउंड विच इज जस्ट रीजनेबल, ये ग्राउंड्स पे आप क्या कर सकते हो, फर्म को इस बार 4 मार्क के लिए पूछा है, 6 पॉइंट तो हंसते हंसते बहुत हो गए। आइए देखते हैं आईसीआई कितने पॉइंट लिखे यहाँ पे। देखो ये आया, हिमांशु पागल हो गया है, ये आया, वो लिखते हैं हिमांशु पागल, इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, परमानेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कंस ऑफ इंटरेस्ट, जस्ट निगेटिव लॉसेस, कोई भी 6 लिख सकते हो। हेलो अच्छा, 2 पेपर समाप्त हुए, 2 पेपर समाप्त हुए। सच बोलना, हमने क्या टाइम लिया हिमांशु? 45 मिनट्स लिया हमने 2 पेपर करने में, बराबर एग्जैक्ट। सच बोलना, क्या आप 45 मिनट्स पढ़ोगे तो आप ये करोगे? हाँ पढ़िए। मुझे तो पता नहीं आप क्या करोगे, आप पूछोगे तो बताइए। चलिए थर्ड पेपर लू, तीसरा पेपर, क्या कोई पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं नहीं देने वाला आपको, आप बिना कोई लाइक सब्सक्राइब शेयर करते नहीं, मैं तुमको देने ही नहीं वाला, बराबर हिमांशु तू सच बोल। ये नहीं देने वाला पलक, मैं नहीं देने वाला, ये पीडीएफ मेरे पास रखूंगा, तुम लोग करो मेहनत, पीडीएफ डाउनलोड करो, इसको करो, हाईलाइट करो और मेहनत करके मुझे शेयर करो, बराबर देव? बराबर ना है देव, परफेक्ट। चलो देव क्या बोलेगा, चलो मैं नहीं देने वाला। क्वेश्चन नंबर 3,
Can a partner be expelled? If so, how? What are the factors to be kept in mind by to expelling a partner from the partnership firm? बताइए. अच्छा मैं बताता हूँ. A partner can be expelled from the partnership provided the following conditions are fulfilled as per Indian Partnership 1932. क्या क्या है? नंबर 1, clause in partnership deed. पार्टनरशिप डीड में क्लॉज होना चाहिए कि हम किसी भी पार्टनर को निकाल सकते हैं. एक्सपल्शन का क्लॉज होना चाहिए डीड में. नंबर 2, कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर. मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए. नंबर 3, गुड फेथ होना चाहिए. और नंबर 4, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सुनने की. अगर ये 4 गतिविधि कंफर्म होगी तो आप किसी को हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं. हेलो. कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म? इफ सो, हाउ? 2 factors to be taken into consideration to keep it to remove. 4. Yes, a partner may be expelled in the partnership firm provided the conditions as required under the act are hereby fulfilled. In that case, he can be expelled from the firm. The factors which should be kept in mind to do so are discussed as under factor 1, factor 2, factor 3, factor 4. सजाना सीखो. समझा? हेलो. सोचिए ना, 6 मार्क अपन बना के देते. 6 मार्क अपन ऐसा होता है, सैंडविच खाने के 100 रुपए की बना के देता हूँ, 500 की बना, वो भी बना के देता हूँ. तू बोल ऐसे बना के देता हूँ. हेलो. ये देख, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, गुड फेथ चाहिए और अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड होना चाहिए. अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं लिखा है इन्होंने, बाकी लिखा है वो लोग. हेलो. Indian Partnership Act does not make registration of firm compulsory, nor does it impose penalty for non-registration. In the light of the given statement, discuss the consequences of non-registration of the firm. Also explain the rights of unaffected due to non-registration of firm. चलिए मैं पूछता हूं ये चीज मुस्कान से. मुस्कान, मेरे को मुस्कान लाओ इस आंसर देके. चलो. मैं सच बोलूं, तुम लोग सच बोलना, तुमने पार्टनरशिप रिवीजन किया है या मेरे साथ कर रहे हो? सर माँ कसम आपके साथ कर रहे हैं सर. ऐसा ऐसा मत बोलना. हाँ देव, आपके साथ कर रहे, मेरे साथ कर रहे हो. शाबाश. चले मुस्कान, मैं करता हूँ. ठीक है, करने दे. तेरे को देख के समझ में आ गया कि तू मेरे पे, मैं तेरे पे ऐसा हो जाता. अब सुनो. Indian Partnership Act does not make registration of firm compulsory, nor does it impose any penalty, right? Discuss the consequences of the same. मैं क्या लिखूंगा पता पहले? Yes, under Partnership Act, registration of firm is not compulsory. Not compulsory मतलब एक स्टेटमेंट लिखूंगा इसके ऊपर, ठीक है, लिखूंगा. However, there are some consequences of not registration. ना करने के कुछ प्रॉब्लम्स है. नंबर 1, नंबर ए, can't sue थर्ड पार्टी. फर्म थर्ड पार्टी पे सूट फाइल नहीं कर सकती. नंबर 2, थर्ड पार्टी कैन सू अनरजिस्टर्ड फर्म. यूआरएफ मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म. नंबर 3, कैन नॉट सू पार्टनर्स और फर्म. हम फर्म या पार्टनर, हमारे पार्टनर्स पे भी केस नहीं कर सकते, हमारे फर्म पे भी केस नहीं कर सकते. और कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ मोर देन 100. ये आपके डिमेरिट्स हो गए, 4 डिमेरिट्स. हेलो. हेलो. और ये 4 चीजें याद आ गई होगी आपको जो मैं बोल रहा हूँ. यस और नो? यस. अब हिमांशु आगे क्या कहता है ये कि ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनअफेक्टेड ड्यू टू नॉलेज. ऐसा क्या है जो जो जिससे फर्क नहीं पड़ता रजिस्ट्रेशन ना किया तो फिर भी? मैं वो भी बता देता हूँ. इधर लिखता हूँ
अनअफेक्टेड राइट्स कौन से हैं? एक, कैन सू पार्टनर्स और फर्म फॉर डिसोल्यूशन। धंधा बंद करने के वक्त, बंद करना है तो भले आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप सूट फाइल कर सकते हो। कैन सू फॉर सेटलिंग अकाउंट्स, हिसाब किताब अकाउंट सेटल करने के लिए आप सूट फाइल कर सकते हो, हेलो, भले रजिस्टर्ड नहीं हो। कोई और एक बताता हूं, कैन ऑल्सो फाइल, कैन सू फॉर ट्रांजैक्शंस बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट। कैन सू फॉर ट्रांजैक्शंस बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपको पता है क्या है वो? बोलिए मैं चल। कॉन्ट्रैक्ट की बियॉन्ड के ट्रांजैक्शंस के लिए आप सूट फाइल कर सकते हो, वो क्या है बताओ? निष्का, कम ऑन। सर फॉर एग्जांपल गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी से, बट किसी अनरिलेटेड मेजर के लिए आपको उनको स्यू करना है तो आप फाइल कर सकते हो, किसी अदर देन फॉर सप्लाइंग गुड्स, अनरिलेटेड मेजर के लिए। सुनो, मैं समझाता हूँ। देव जैन और निष्का तलवार की पार्टनरशिप फर्म हो जो रजिस्टर्ड नहीं है। वो रजिस्टर्ड नहीं थी, हिमांशु को पता था, हार्दिक को पता था। हार्दिक हिमांशु बैग लेके पहुंच गए वहां पे और चोरी कर लिया सब सामान। चोरी कर लेना, कॉपी कर लेना, ब्रांड की कॉपी करना, ये सब ये वाले जो काम है ना, उसको क्या कहते हैं? अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद। अब देवजन क्वेस कर रहा है कि हिमांशु ने हमारी ब्रांड को कॉपी कर दिया है और चोरी का माल करके उसको बेच रहा है मार्केट में सस्ते में। क्या देव हिमांशु पे केस कर सकता है? बोला हाँ। सर हमने फॉर्म रजिस्टर नहीं की, चोरी नहीं की। सर हमने फॉर्म रजिस्टर नहीं की, डकैती नहीं की। हमने फॉर्म रजिस्टर नहीं की, फ्रॉड नहीं किया। तो अगर कोई हमारे यहाँ पे चोरी करे और आप बोलो कि केस, हम केस नहीं कर सकते क्योंकि हम रजिस्टर नहीं है, चलेगा? नहीं चलेगा। आप केस कर सकते हो। तो ये चीज आप कर सकते, दिस रिमेन्स अनअफेक्टेड। आप चोरी, आपके यहाँ पे कोई चोरी करके जाए और पुलिस कहे कि आपका फॉर्म रजिस्टर नहीं है, हम आप चोर को पकड़ेंगे नहीं, ये क्या बात हुई? तो रजिस्टर कर देते ना, क्यों दिमाग खाते हमारा इतना सारा? क्यों पढ़ाना बैठते हमें पार्टनरशिप जरूरी नहीं है, सब कोई चोरी करने आ जाए, अब उसको पकड़ोगे नहीं तो। इन शॉर्ट ये 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए थे। अभी क्लियर? इसके 3, यहाँ के 4, 7 इंट्रोडक्शन, 6 मार्क के लिए बहुत कुछ लिख लिया आपने। बोलो हाँ या ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझसे सीखनी चाहिए आपको वो है मार्क्स को देख के कंटेंट समझना। भले आपको याद नहीं हो, अलग बात हो गई। मैं सिखाना चाहता हूँ ये कंटेंट को। भाई सर ये 4 यहाँ पे लिखे, उसके 3, 3.5 मार्क, इंट्रोडक्शन का 1 मार्क और 4 हो गए, बाकी 2 के लिए नीचे के 3 पॉइंट्स। सर 6 का तो मैंने लिख ही लिया है, बिंदास लिख लिया। ये समझ आनी चाहिए। हो गया? आया यहाँ पे पार्टनरशिप और को ओनरशिप का डिस्टिंक्शन पूछ रहे 4 मार्क्स का। मैं बोलू पार्टनरशिप में और को ओनरशिप में, बराबर। बिजनेस कहाँ पे होता है? पार्टनरशिप में। को ओनरशिप में नहीं होता है। म्यूचुअल एजेंसी कहाँ पे होता है? पार्टनरशिप में। को ओनरशिप में नहीं होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कहाँ पे होता है? पार्टनरशिप में। कहाँ पे नहीं होता? फिर अग्रीमेंट हिमांशु, पार्टनरशिप में कैसे बनता है पता है? पार्टनरशिप में बनता है फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। किससे? फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट से। इनहेरिटेंस से नहीं बन सकता। पार्टनरशिप में क्या अप्लाई नहीं होता? इनहेरिटेंस। मतलब आपके माँ बाप के मरने पे आपको उस जगह की ओनरशिप मिली, कैसे मिली? इनहेरिटेंस से। ओनरशिप में क्या चल सकता है? इनहेरिटेंस, वसीयत से मिलना। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप पापा मार के पार्टनर बन के, ऐसा नहीं होता। तो पार्टनरशिप इनहेरिटेंस से नहीं मिलती, ओनरशिप इनहेरिटेंस से भी मिल सकती। हम आपके मरने पे बच्चों को मिल गई तो इनहेरिटेंस से मिली, ओनरशिप में पॉसिबल है। अरे क्लियर है? हो गया डिस्टिंक्शन, 4 मार्क पॉकेट में।
स्पीड जितना बढ़ाओगे उतना अपने लिए अच्छा है। हेलो, हो गया, ये रहा। जो डिस्टिंक्शन में आपको डायरेक्टली पॉइंट्स मिलते हो आपके थ्योरी के पढ़ने से, वो सब के लिए तो आंख बंद करके क्या करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई होगा जिसमें आपको खुद आंसर पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए समय बचा के रखो, समझा। तो ये हो गया पेपर। कितने पेपर हुए हमारे? 3 हुए। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर। पार्टनरशिप एक्सप्लेन अबाउट registration procedure for of a partnership firm as prescribed under IPA 1932। एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, क्या है? ROF, यानी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, बराबर। ROF याद रखना चाहिए, पहला शब्द जो इसके लिए काम करने इसका, बराबर। दूसरा शब्द आपको काम में क्या आएगा? पार्टनरशिप डीड, सबमिशन एंड सिग्नेचर। ये सब चीजें बहुत कॉमनली काम में आएगी जब हमको क्या लिखना है। पहले हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, फीस भरेंगे, रिटर्न भरेंगे, ये पहला स्टेप आ जाएगा। फिर पार्टनरशिप डीड देनी है साथ में। तो पार्टनरशिप डीड का जो कंटेंट है ना, कंटेंट, यही गेम है आपकी पूरी। फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, नेम्स वेयर दे विल कंटिन्यू द बिजनेस, पार्टनर के नाम, पार्टनर के एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब चीजें आपको लिखनी है। इससे से मसाला बनेगा। हेलो, तो 6 मार्क आए कहाँ, लाऊ कहाँ से? 6 मार्क प्रोसीजर में नहीं है हिमांशु। कंटेंट ऑफ पार्टनर, हाँ हाँ 6। एक मिनट बच्चों, मुझे एक जीमेल कोड देना है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, 9522 Thank you. Can we start further? मैंने कहा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड हिमांशु, और एक चीज कि नाम कैसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं? क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, एम्पायर किंग, इसे सब नाम को हमें मोदी जी की अप्रूवल चाहिए। ये बड़े बड़े नाम है सर, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं, हम छोटे आदमी हम ये सब यूज कर सकते हैं। तो लिख देना है कि अप्लाई करते हो, ये सब टाइम पास नहीं चाहिए। ठीक है, देव जैन एंटरप्राइजेस, देव एंटरप्राइजेस, जय माता जी एंटरप्राइजेस, जो लिखना है लिखो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखो। एक एक ट्विस्ट याद आया मुझे यहाँ पे, इसमें पूछा नहीं है, मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन इज व्हेन इट इज इफेक्टिव। रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब होता है? आपने सबमिट किया आरओएफ को तब, या फिर जब उसने आपके नाम ऐड करके सबमिट किया तब। आपको जब आपका नाम ऐड किया तब नहीं सर, जब आपने सबमिट किया तब। दुनिया गई तेल लेने, हमने आज सबमिट कर दिया, हमारा काम हो गया। नंबर 2, दे तुम्हारी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, 10 साल हो गए, निकिता परियार आपकी सब डेटर है, आपको पैसा नहीं दिया, आपने कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने कहा अरे आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, आप पहले रजिस्टर करो। तो आपने रजिस्टर कर दिया फॉर्म को, एक सेकंड रुकना। मिस घर जब आती है ना ऑफिस में, सब डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। नंबर क्या है? 2241685। आ जाओ वापस। आपको दिखता नहीं ना, बैक स्क्रीन में आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा आपको लगता है कि मैं अकेला बैठा है, बराबर। पैसा करने वाले होते हैं, बैक स्क्रीन दिखाता नहीं। तुम लोग के पास भी ऐसे कोई हो गए आजू बाजू वाले जो मुझे नहीं दिखते, बराबर है। तुम्हारे यहाँ पे भी सब बहुत बड़ा होता है। मैं तुमसे बात नहीं करने वाला, तुम लोग मेरा वीडियो शेयर नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो। मैं मेहनत करता हूँ पूरे दिन, और तुम बदमाश लोग, एक चीज फिर भी मैं आ जाता हूँ वापस शाम को आपको पढ़ाने के लिए।
कुछ तो शर्म होनी चाहिए तुम्हें कि नहीं होनी चाहिए, प्लस सच बोल। खाली हार्दिक बेचारा मुझे बैट दिखा के हेल्प करता है, बाकी सब चिरायु तो भाई सलीम सुलेमान बन गया। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे सर के भी दो लोग ज्यादा लोग जाने, ऐसा नहीं लगता तुमको कि नहीं सर हमारे प्राइवेट टीचर है हमारे, हमको जानना नहीं चाहिए हमारे टीचर को, हम ही जानेंगे, ऐसा होता है? ऐसा मन में हिमांशु भाई आज आज ऐसा मत करना, ठीक है? प्रॉमिस करो। अरे लोग आंसू लोग ऐसा, अब आकर प्रॉमिस कल वापस चले जाएगा, देखते हैं आज। चलो छोड़ो, मैं कुछ बोल रहा था आपको। हाँ, क्वेश्चन सुनना। अगर देव जैन को कोर्ट ने मना किया और देव जैन ने अभी फॉर्म रजिस्टर की मेरे पास, सीए के पास रजिस्टर की, और अब केस जा रहा है करने निकिता पे, क्या वो कर सकता है निकिता पे अभी केस? कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, नहीं कर सकता तू, वापस आया रजिस्टर किया, वापस गया कोर्ट को, अभी अभी मैं निकिता रजिस्टर करूँ क्या? 10 साल जुना केस है, अब मैं कर सकता हूँ क्या? आया ना सर? नहीं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद के जो केसेस होते हैं उस पे हम कर सकते हैं, या पहले वाले पे भी कर सकते हैं। ऐसा ऐसा करने से मुझे घंटा समझ में आता है आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैंने दोनों चीज पूछी, आप ऐसा ऐसा कर रहे हो। आंसर इस दोनों पे कर सकते हैं, आंसर इस दोनों पे कर सकते हैं, पहले वाले भी बाद वाले भी, ये भी हो गया। और मुझे लगता है अब आया क्वेश्चन नंबर 6। आ गया वॉइड वर्डेबल, देखो यहाँ लिखा है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ अ फर्म? Right to take part in conduct of business, right to share profits, right to participate in business, right on interest from capital, hello, right to remuneration, right to compensate, right to indemnify the firm, right to share profits, सीक्रेट प्रॉफिट हम किसी ने किया है तो उसको शेयर करना। ये तो एकदम ही, फिर भी हम किसी को किसी भी आंसर को हम छोटा नहीं समझेंगे। देखो, राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, ड्यूटीज, diligently attend to duties, right to access and inspect books of the firm। उन्होंने, आई होप आपके बुक में कम से कम 12 से 13 राइट्स होंगे, अगर आपने पढ़े हो एक बार तो। उन्होंने कोई भी 4-5 यूज किए, मुझे लगता है इससे अच्छे अच्छे हैं अपने पास जो हम यूज कर सकते हैं, जो मैंने बोले आपको, मेहनत कम करके इन्होंने बड़े वाले यूज किए। आई आई वंडर इसमें क्यों 5 लिखे, जब चाहिए 4 तब 10 लिखे थे, और जब यहाँ पे पॉसिबल थे तो यहाँ पे 4 लिखे। हेलो, अरे समझा के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या तुमको? चलिए भाई लोग, अपना लास्ट पेपर आ गया, लास्ट है ना? कितना किए, 4 किया अपन ने, ये आपका 5वां पेपर है, 5वां। इमेजिन करो आज 5 ये किया, 5 एसओजी किया, 5 कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 कर, मैं चाहूँ तो सब एक साथ करवा सकता था, फिर तब आपका फोकस चेंज हो जाता। एक ही साथ अलग अलग एक एक पार्टनरशिप, अभी आपकी आज पार्टनरशिप में आपकी आज सत्यनाथ, आपके अंदर की आत्मा जाग जाएगी कि आपको आता है या नहीं आता, तो आप समझ जाओगे आज आप कितने पानी में हो, और आज आप डुबकी मारना शुरू कर दोगे, अरे भाई इसमें ये कर लूंगा तो ये आ जाएगा, ये कर लूंगा तो वो आ जाएगा, फिर हो जाएगा। कहाँ गया? ये आपका लास्ट पेपर, यानी सबसे लेटेस्ट पेपर, बराबर, दिसंबर 2023 सबसे लेटेस्ट, इसके बाद तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा जन्म मतलब तुम्हारा पेपर आएगा। चले भाई लोग, सॉरी क्वेश्चन 2 पे कहा गया, discuss rules regarding employer authority to bind the firm for his acts, also express situations where a partner has no employer authority to bind the firm।
तो सुना है साहब ने? वेरी गुड, सुना तो है। लेट मी चेक, देखो मेरे नोट्स में है ना दोनों चीज है, इन्होंने एक ही दिया है यहाँ पे। देखो ये सब है ना, इज इज नॉट इम्प्लाइड। ये सब ऑथोरिटीज इम्प्लाइड नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ये पूछा है उन्होंने कौन सी नॉट इम्प्लाइड नहीं है, और ऐसा भी पूछा कौन सी इम्प्लाइड है। तो इम्प्लाइड बोला कौन सी है, सुनो मैं एकदम शॉर्ट में ढूंढ के देता हूँ आपको। ऐसा कोई एक्ट जो आपके बिजनेस के यूजुअल वे में किया हुआ हो और वो बिजनेस के स्कोप के अंदर आता हो, वो सब करने का हक हर पार्टनर को इम्प्लाइडली होता है। जैसे अगर हिमांशु कटारिया, पलक और चिरायु ने मिलके एक छोटी सी रतलामी सेव की दुकान खोली रतलाम में, तो रतलामी सेव खरीदना बेचना, उसके लिए मसाला लेना बेचना, उसके लिए कोई भी चीज पैकिंग बैकिंग कुछ भी लेना देना, पेमेंट करना लेना, ये सब पावर किसको मिलेगा? तीनों को मिलेगा। लेकिन कौन सा इम्प्लाइड पावर नहीं मिलेगा? तो किसी के लिए केस करने के लिए तीनों की अप्रूवल लगेगी। खाता खोलना है किसी एक के नाम पे, तीनों सबकी अप्रूवल लगेगी। सेटलमेंट करना है, विड्रॉ करना है सूट, लायबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, प्रॉपर्टी को खरीदना है बेचना है, ये सब के लिए क्या लगेगा? ये सब के लिए आपके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, यानी सभी के कहने पे होगा, नहीं तो आपको एक्सप्रेस अथॉरिटी लगेगी, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको दो चीज लिखनी है कि एक इम्प्लाइड अथॉरिटी हर एक बिजनेस के अलग अलग हो सकती है, जैसा बिजनेस वैसा इम्प्लाइड अथॉरिटी, समझा? इसको मैं इंपोर्टेंट मार्क कर सकता हूँ फॉर योर पेपर। इसमें ना एग्जांपल्स भी है, कौन से पता है हिमांशु? एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लाइड भी दिए गए, जैसे पेमेंट टू स्टाफ, रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मार्केटिंग, बिजनेस, परचेज, ये सब क्या माना जाएगा? ये सब आपके इम्प्लाइड में आएगा। किस में आएगा? इम्प्लाइड अथॉरिटी में आएगा। मैं कोई मिस कर रहा हूं तो मुझे बोलना। वापस आया क्वेश्चन। स्टेट गिव रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपी 1932। X, Y, and Z agree to divide profits equally, but the loss, if any, is to be borne by X alone. Is it a case of partnership? इसमें ना तीनों क्वेश्चन साथ में पढ़ लेते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन समझ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। X, a publisher, agrees to publish a book for at his own expense, written by Y to pay Y half of the profit. X, a publisher, agrees to publish a book at his own expense, written by Y, and to pay half of it. Does this create a relationship of partnership between X and Y? Is liable to pay paper dealer for paper supplied to X to print Y book. Is liable. Is क्या? Is he liable to paper dealer for the paper submit? X, a publisher, agrees to publish. ठीक है, ये भी simple है. A and B purchases a tea shop and incur additional expense for purchasing utensils, etc. Each contributing half of to expense. The shop is leased out on a daily rent, which is divided between both. वापस वही फ्लेवर में जहाँ पे लाइन लास्ट में क्या बोल दिया है कि उन्होंने पहले यूटेंसिल्स खरीद किया और फिर क्या कर दिया? भाड़े पे दे दिया। आइए इसके स्टोरी के आंसर देखते हैं।
Sharing of profits is essential element of partnership. There can be no partnership where there is only partners inside to hold the profits of the business. Partners must agree to share profits in any manner they want, but an agreement to share losses is not essential requirement. It is open to one or more partners to agree to share losses. क्या समझा आपको? Yes. मैं आपको ये बताओ, ये तीन लोग कौन थे पता है? चिरायु, हार्दिक और ऋषभ थे। ऋषभ ने, चिरायु हार्दिक ने कहा कि हम लॉस बेयर नहीं करेंगे। कौन बेयर करेगा? सिर्फ और ऋषभ। अब निकिता पॉडियर को पैसा देना बाकी है फर्म से। निकिता किसको केस कर सकती है? चिरायु पे, हार्दिक पे या ऋषभ पे? बोलो किस पे? तीनों पे। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों के तीनों पार्टनर लायबल है। यस और नो? लायबिलिटी तो तीनों की है ना, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में। आपने जो लिखा है ये सही है, लेकिन इसका वर्ड पता है क्या है देव? ये जो लिखा है उसका वर्ड ये आना चाहिए, लॉस शेयर करना, यानी वो कौन सी अरेंजमेंट है आपकी? इंटरनल अरेंजमेंट है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए ऑल आर लायबल। थर्ड पार्टी के लिए ऑल आर, तीनों के तीनों लायबल है। खाली इंटरनली उन्होंने अरेंजमेंट किया कि मैं नहीं दूंगा फिर तू मुझे दे देना, ये सब इंटरनल अरेंज। बाकी दुनिया को कुछ फर्क पड़ता? यानी दुनिया की नजर में ये पार्टनरशिप इसलिए है हिमांशु कि दोनों प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। और ये कहना, ये जो रीजन दिया है ना, ये कहना कि पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, अग्रीमेंट डज नॉट टू शेयर लॉस इज नॉट रिक्वायर्ड। हेलो, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। पता है क्यों? हम शादी करते हैं ना, शादी तो हम क्या कहते हैं? बीच पतले जाए, तुम शादी करते तो क्या कहते हैं? अरे हम शादी, मतलब तुमने शादी नहीं की, मैंने की है। मैं सब शादी किया था, क्या ले 7 जन्मों का साथ। तो डिवोर्स नहीं होते? होते ना सर। तो बोलते क्या है? हम साथ साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन डिवोर्स फिर भी लेते हैं। मतलब बोलते डिवोर्स नहीं, लेकिन लेते तो है। नियत में डिवोर्स नहीं है, नियत में डिवोर्स। वैसे ही आप जब पार्टनरशिप टू शेयर प्रॉफिट लिखते हो ना हिमांशु, तो प्रॉफिट ही क्यों लिखे? क्योंकि नियत प्रॉफिट कमाने की, लॉस करने की नहीं। नियत प्रॉफिट कमाने की, लॉस करने की। इसलिए अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। क्यों? लॉस तो हो सकता है, कि इच्छा थोड़ी है लॉस की। इंटेंट तो प्रॉफिट है ना, उसका मतलब ये थोड़ी है कि लॉस शेयर नहीं करते। हेलो, ये लिखना गलत लाइन है, क्योंकि ऐसा लिख, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि अग्रीमेंट में लिखा नहीं इसलिए आप लॉस शेयर नहीं करते। अरे लॉस इंप्लाइड है, कॉन्सिक्वेंस है। हेलो, ना लिखा इसलिए नहीं, लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि नियत में नहीं है कि हम लॉस करें। हेलो, सेकेंड में क्या था और थर्ड में क्या था? वापस ये नो होना चाहिए था, रेंट वाला, क्योंकि वो रेंट पे दिया था, वो ओनरशिप है, वो क्या नहीं, बिजनेस नहीं था। बराबर। ये तो मैं खुद भूल गया क्या था ये, क्या था ये पेपर वाला, क्या था? मैं पब्लिशर हूँ, मैं प्रिंटर हूँ, तो ये खाली मैंने काम करने दिया उसको, वो सर्विस दे रहा है, तो हम दोनों पार्टनर्स क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग के बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। बराबर, बात खत्म। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। State the rules that should be observed by partners in settling accounts after dissolution. लास्ट क्वेश्चन, बराबर बेटो? पांचवा पेपर हमारा, लास्ट क्वेश्चन। अकाउंट सेटल करने से पहले सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए आपके मन में, बाइंडिंग और डिसोल्यूशन में पहले क्या होता है? बाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में सबसे पहले क्या होता है? चेक एंड मेट करूं तुमको?
चलो हिमांशु बता दे, चल फटाफट खा, भूख लगा है मेरे को, बीवी बोली चलो जल्दी जल्दी चल, जल्दी आंसर दे चल। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है? हो बंदो, धन्यवाद, आप एंड में आ गए, हमारे को दर्शन दिया आपने, जाते जाते दर्शन दिया आपने। बड़े लोग ऐसे ही आते हैं, लास्ट में आने का, दर्शन देके जाने का ना अक्षर। तो जाइए, तू रोज मुझे प्रॉमिस करता है मैं आऊंगा, फिर तू नहीं आता है, कैमरा ऑन नहीं रखता है। अरे तुम लोग आंसर, निश का आंसर तो बेटा, ये लोग आंसर नहीं देंगे, एटीट्यूड है लोग में। आप दे दो आंसर, चलो अब मैं एटीट्यूड जरा सा भी नहीं है ना, बता दो। अरे भाई लोग, जब क्लास खत्म होते फिर बैग्स पैक करते हो कि पहले बैग पैक करते फिर सर खत्म करते क्लास? अच्छे बच्चे हैं ना, क्लास खत्म होने के बाद बैग पैक करते हैं, और बदमाश बच्चे क्या करते हैं, किताबें बंद कर देते हैं, फिर क्लास थक, सर थक के बंद कर देते हैं। और अच्छे बच्चे का अच्छे अच्छे बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, पहला क्लास खत्म होता है फिर किताबें बंद होती है, यानी पहले डिसोल्यूशन होगा फिर वाइंड अप होगा। पहले क्या होगा, डिसोल्यूशन और फिर वाइंड अप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और वाइंड अप होना बाकी है, उस समय में एसेट्स को बेचा जाएगा, लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, हिसाब किताब पार्टनर्स के बीच में सेटल किया जाएगा, और उसमें पहले एडवांस रेशियो में पहले तो क्या देखेंगे, लॉसेस जो है वो फर्म के प्रॉफिट से चले जाने चाहिए, प्रॉफिट कम है मुस्कान तो कैपिटल से जाना चाहिए, और कैपिटल भी कम पड़ जाए तो नया पैसा लाना पड़ेगा इन पीएसआर। ये है रूल नंबर 1 समझ। नंबर 2, गुडविल को साथ में बेच सकते हो, गुडविल को अलग भी बेच सकते हो, रूल नंबर 2। नंबर 3, यहाँ पे सुनो ध्यान से, नंबर 3, एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटीज ऑफ थर्ड पार्टीज पे करेंगे, फिर लोन्स ऑफ पार्टनर्स, इसको हम एडवांसेस बोलते हैं, उसको पे करेंगे इन एडवांस रेशियो, वो पे करने के बाद कैपिटल को पे करेंगे इन कैपिटल रेशियो, उसको पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको हम पे करेंगे टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम मेरे को चेक करे कि मैं तुमको चेक कर रहा हूं? लास्ट पार्ट, अगर लाइव, अबे समझा क्या मैं क्या बोला, 4 मार्क के लिए बहुत बोला ना, बहुत हो गया, चलो छोड़ो, इधर देख लेते हैं अपन। देखो, लॉसेस इंक्लूडिंग रेवेन्यू कैपिटल फॉर द फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ कैपिटल, और फिर भी कम पड़े तो पार्टनर्स को लाना पड़ेगा इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है। नंबर 2, कि पहले पैसे जो आए फर्म के एसेट्स के, उसको पहले कहाँ यूज करो, डेट्स को पे करो। यहाँ पे पहले आना चाहिए एडवांसेस, फिर कैपिटल, और फिर जो बचता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करो। पॉइंट नंबर 2 and 3 सेम हो गए, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, इन पेइंग ईच पार्टनर व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, दोनों पॉइंट सेम हो गए। बीओसी सेम कैसे हो सकते हैं, पूछो आईसीआई को। ये एडवांसेस फिर कैपिटल, समझा, एडवांसेस एडवांस रेशियो और फिर कैपिटल एंड कैपिटल रेशियो, तुमको मैं दिखाऊं, समझा ये? तो ये समझा तो अपना चैप्टर समाप्त, 5 एक पेपर्स हमने समाप्त किए। लेकिन इसका नोट्स तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर नहीं चाहिए हमको, हमको सब आ गया, ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा। चला गया हमारा टैबलेट, टैबलेट में पड़ा रहेगा। चलो आई सी यू नेक्स्ट क्लास। पत्नी को क्या हुआ, बैट दिखाएगा, कल यूएसए जीत गया, पाकिस्तान हार गया, बाप रे बाप, खुशी के आंसू निकल गया हमारे।